हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो KVS TGT सीरीज चल रही है उसमें हम जो लेसन नंबर 7 है हमारा 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का ग्लिम्पसेज ऑफ इंडिया, जिसको रिसेंटली हमने कंप्लीट किया है, उसके MCQs हम आज डिस्कस करेंगे। और टोटल नंबर ऑफ MCQs इस लेक्चर में आपको 52 MCQs जो हैं वो मिलने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। एक एक MCQ को पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट MCQs हैं। देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा। अ बेकर फ्रॉम गोवा का ऑथर कौन है? अरूप कुमार दत्ता, लोकेश अब्रोल और ल्यूसियो रोड्रिग्यूज। तो ऑथर है यहाँ जो बेकर फ्रॉम गोवा के, वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 ल्यूसियो रोड्रिग्यूज। एंड इसी में सेकंड पार्ट हमारा रहा है कूर्ग। कूर्ग के ऑथर कौन है फ्रेंड्स? और ध्यान हो तो आपको, जो लोकेश अब्रोल हैं वो जो कूर्ग वाला पोर्शन है उसके ऑथर हैं। और इसी तरह जो टी फ्रॉम आसाम है, इसके ऑथर कौन है फ्रेंड्स? और आई होप यू नो वेरी वेल, इट इज़ अरूप कुमार दत्ता। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा? कि गोवा में जो बेकर्स हैं उनको क्या कहते हैं, किस नाम से वो जाने जाते हैं? पडेर, पोर्टुगीज, पेकर और बेकर। तो लेसन आपने ध्यान से पढ़ा हो तो वो क्या जाने जाते हैं? वो पडेर के नाम से उनको जाना जाता है। द बेकर वॉज ऑल्सो देयर, कि जो बेकर हैं वो क्या हैं? उनके फ्रेंड, कंपेनियन, गाइड, ऑल ऑफ द अबव। तो बेकर्स को ये कहा है कि जो बेकर हैं वो वहाँ लोगों के क्या थे? वो फ्रेंड थे, कंपेनियन थे, एज वेल एज देवर गाइड, और साथ साथ वो गाइड का भी काम करते थे। तो यहाँ ये फोर्थ ऑप्शन आपका ओके हो गया। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वॉट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर? बच्चों की क्या इच्छा होती थी? क्या बच्चे चाहते थे सुबह सुबह? लोव्स, ब्रेड बैंगल्स, बनाना ब्रेड, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली जहाँ लोव्स और ब्रेड बैंगल्स की बात हो रही है तो बच्चे जो चाहते थे, क्या चाहते थे? देखिए, लोव्स बच्चे चाहते ही हैं, और ब्रेड बैंगल्स, ब्रेड की बैंगल्स जो गोल गोल ब्रेड होता है, और बनाना ब्रेड, तो बनाना ब्रेड का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो और ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ आपका जो आंसर हो गया वो हो गया फ्रेंड्स ब्रेड बैंगल्स। क्लियर? और हाउ मैनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे? कितनी बार बेकर दिन में आया करता था? तो बेकर ऑब्वियसली 2 बार आया करता था। क्लियर? वॉज कॉल्ड कबाई। कबाई किसको कहते थे? बेकर्स ड्रेस, बेकर्स बास्केट, बैम्बू और सॉन्ग। तो कबाई क्या था फ्रेंड्स? जो बेकर की ड्रेस होती थी उसको कबाई कहा जाता था। और नेक्स्ट है कूर्ग इज अ कंट्री। कूर्ग है किस लिए जाना जाता है? टी, ब्रेड, कॉफ़ी और ग्रीन। ग्रीन कंट्री, ब्रेड कंट्री, कॉफ़ी कंट्री। तो ऑब्वियसली क्या था, जो कूर्ग है वो है फ्रेंड्स एक कॉफ़ी कंट्री के रूप में उसको जाना जाता है। ज़रा कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कौन से स्टेट में जो कूर्ग है वो है। ओहो, ये सेकंड क्वेश्चन यही आ गया, वेयर इज कूर्ग सिचुएटेड? कूर्ग कौन से स्टेट में है फ्रेंड्स? मैसूर, मैंगलोर, कर्नाटका और केरला। तो ऑब्वियसली ये कर्नाटका से है। द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज फ्रॉम कूर्ग। जो फर्स्ट चीफ थे इंडियन आर्मी के वो थे एक कूर्ग। क्लियर? और उनका लेसन में क्या नाम आया है जरा कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कूर्ग। कौन सी नदी अपना पानी कूर्ग से प्राप्त करती है? तो कौन सी नदी की बात है? यमुना, नर्मदा, कावेरी और तापी। तो ऑब्वियसली वहाँ जो जिक्र हुआ है लेसन में वो कावेरी नदी का हुआ है। द क्लाइम टू द, यस थोड़ा सा और इसको, यस, द क्लाइम टू द हिल्स ब्रिंग यू इनटू द पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग। तो किसके क्लाइम की बात कर रहे हैं? कौन सी हिल्स की यहाँ बात की है? ब्रह्मगिरी, हिमालयन, नीलगिरी एंड पार्वती। तो ऑब्वियसली यहाँ जो ऑथर ने जिक्र किया है वो क्या है? ब्रह्मगिरी की। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर जब आप चढ़ जाएंगे तो आपको एक पैनोरामिक व्यू जो है वो दिखाई देगा, दूर दूर तक आपको
व्यूज़ दिखाई देंगे। व्हाट आर द एक्टिविटीज़ अवेलेबल इन कूर्ग? कूर्ग में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है? रिवर राफ्टिंग, कनोइंग, माउंटेन बाइकिंग। ऑब्वियसली सारी एक्टिविटीज़ का लेसन में जिक्र हुआ है। व्हाट इज़ रैपलिंग? रैपलिंग क्या है? कौन सी एक्टिविटी को रैपलिंग कहा जाता है? Traveling in a river in a canoe, traveling in a river in a raft, and going down a cliff by sliding down a rope. तो जो सी वाला ऑप्शन है आपका, बाई गोइंग डाउन ए क्लिफ बाई स्लाइडिंग डाउन ए रोप, ये कहा जाता है रैपलिंग, यानी एक क्लिफ से रस्सी के सहारे नीचे आना। वॉट इज़ कनोइंग? कनोइंग क्या है? कनोइंग है एक्चुअल में एक जो कनू होती है, एक नाव होती है एक विशेष प्रकार की, उसमें जब आप ट्रेवल करते हैं नदी में तो वो कहा जाता है कनू। क्लियर? बोट, कनू, यॉट सब गूगल करके देख लीजिएगा कि इनमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि सब अलग अलग तरह की बोट है। ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग। अब कंपार्टमेंट की बात की है जब वो ट्रेन में थे। कौन? दो सहपाठी, प्रांजल और राजवीर। तब की बात हो रही है कि ऑलमोस्ट कंपार्टमेंट में हर व्यक्ति पी रहा था। क्या पी रहा था फ्रेंड्स? ड्रिंकिंग टी, चाय पी रहा था। Was राजवीर अ फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज? क्या राजवीर डिटेक्टिव स्टोरीज का फैन था? यस, उसको डिटेक्टिव स्टोरीज पसंद थी। वॉट इज असम पॉपुलरली नोन एज? असम को पॉपुलरली किस रूप में जाना जाता है? टी कंट्री, कॉफी कंट्री, ग्रीन कंट्री एंड प्लांटेशन कंट्री। तो ऑब्वियसली असम की बात करें तो टी कंट्री के रूप में जाता है, कूर्ग का जाना जाता है। कूर्ग की बात करें तो कॉफ़ी कंट्री के रूप में जाना जाता है। द वर्ड चाय एंड चीनी आर डेराइव फ्रॉम। कहाँ से डेराइव हुए हैं? ये दोनों ही वर्ड जो हैं वो चाइना से डेराइव हुए हैं, चाय और चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन यूरोप टी वॉज ड्रंक एज मोर एज ऑवर देन मेडिसिन और वीवरज, वीवरज मेडिसिन, स्लीप वेवर मेडिसिन एंड स्लीप बैनिशन मेडिसिन। तो कहा है कि यूरोप में जो चाय है वो पी जाती है एक मेडिसिन के रूप में देन अ बेवरेज, और हमारे यहाँ इसको पिया जाता है एक बेवरेज के रूप में, एक मेडिसिन के रूप में हम चाय नहीं पीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज दकिया बेड़ी? दकिया बेड़ी क्या था? दकिया बेड़ी अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये क्या था फ्रेंड्स? एक टी गार्डन था जहाँ प्रांजल के जो फादर हैं वो उसको मैनेज करते थे। क्लियर? लेसन में बड़ा अच्छे से जिक्र हुआ है, और अगर लेसन आपने ध्यान से पढ़ा है तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सेकंड फ्लश ऑफ और स्प्राउटिंग पीरियड? जो सेकंड फ्लश का क्या पीरियड रहता है? जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर और मई, जुलाई, और नेक्स्ट ऑप्शन है अगस्त, नवंबर। तो अगस्त नवंबर तो है नहीं फ्रेंड्स। और बात करें मई से लेकर जुलाई तक जो है स्प्राउटिंग पीरियड जो है वो रहता है, जिसको सेकंड फ्लश भी कहा जाता है। और किसके स्प्राउटिंग की बात हो रही है फ्रेंड्स? टी, चाय के स्प्राउटिंग की बात हो रही है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। लगता है कि तुम्हारे, ऐसा लगता है तुमने यहाँ आने से पहले काफ़ी कुछ जानकारी इकट्ठा कर ली है। प्रांजल्स फादर सैड इन सरप्राइज। प्रांजल के फादर ने सरप्राइज से कहा। विच होमवर्क? कौन से होमवर्क की वो बात कर रहे हैं? हॉलीडे होमवर्क, ट्यूशन होमवर्क, नॉलेज अबाउट असम और ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली उनका जो रेफरेंस है यहाँ होमवर्क का वो है नॉलेज अबाउट असम। क्लियर? क्योंकि प्रांजल के फादर ने जो कहा तो उनका जो रेफरेंस था वो असम के बारे में नॉलेज को व्यक्त करना था। वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी? राजवीर और प्रांजल जो है वो कहाँ स्टडी करते थे? तो असम, कूर्ग, गोवा एंड दिल्ली। तो वो कहाँ स्टडी करते थे? वो दिल्ली में साथ साथ पढ़ते थे। The extract uses the phrase invites the comments. Which expression is incorrect with respect to invites? Invites the comment, यहाँ कौन सी बात हो रही है? Invites the comments का क्या मतलब है? कि ट्रबल, एप्लीकेशन, प्रेयर्स ऑन गेस्ट। विच एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट रिस्पेक्ट टू इनवाइट्स? कौन सा जो एक्सप्रेशन है वो गलत है इनवाइट्स के रिस्पेक्ट में? तो ट्रबल, एप्लीकेशन, प्रेयर और गेस्ट।
तो ऑब्वियसली अगर बात करें ट्रबल एप्लीकेशन प्रेयर, तो प्रेयर जो है वो यहाँ रॉन्ग हो गया, यानी इनकरेक्ट हो गया और क्वेश्चन के हिसाब से राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। हु कट ऑफ द आईलिड्स टू अवॉइड बीइंग स्टडी स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशन, किसने अपनी आईलिड्स को काट लिया था मेडिटेशन के दौरान स्लीप से बचने के लिए? तो प्रीस्ट और बुद्धिक एसेटिक, मॉन्क और सेस। तो यहाँ जो बात हुई है लेसन में, तो बुद्धिक एसेटिक यानी एक बौद्ध भिक्षु की बात हुई है। उसको नींद आ रही थी तो बार बार आंखें झप रही थी, तो उसने आईलिड को काट लिया, उससे जो है चाय के पौधे उत्पन्न हुए। What does the writer mean when he says baking was indeed a profitable profession in the old days? क्या मतलब है राइटर का इस कहने का कि जब वो कहता है कि जो बेकिंग है वास्तव में उन दिनों एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। तो यानी इस बेकिंग इज नॉट पॉपुलर इन गोवा, बेकर्स हैव टेकन अप अदर प्रोफेशन, बेकिंग इज ए जॉब is a gainful as it used to be, bakers goods were of better quality in earlier times। तो देखिए यहाँ अगर वो बात कर रहे हैं प्रॉफिटेबल प्रोफेशन की, तो आपका आंसर हो गया सी, कि बेकिंग एज अ जॉब इज एज गेनफुल, कि ये उतना ही गेनफुल रहा है जितना ये हुआ करता था। क्लियर, यानी एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। Which of the following statement about प्रांजल एंड राजवीर is not true? कौन सा स्टेटमेंट असत्य है? प्रांजल was younger from असम, प्रांजल असम से था। राजवीर डिड नॉट लाइक रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज, राजवीर को डिटेक्टिव स्टोरीज पसंद नहीं थी। ऑप्शन ऑब्वियसली रॉन्ग हो गया, क्योंकि राजीव को डिटेक्टिव स्टोरीज पसंद थी। तो आपका ये वाला जो स्टेटमेंट है बी वाला, ये नॉट ट्रू। राजवीर वॉज गोइंग टू असम फॉर द फर्स्ट टाइम, राजवीर पहली बार असम जा रहा था। प्रांजल वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द ग्रीनरी आउटसाइड, कि प्रांजल जो है वो बाहर की ग्रीनरी में इंटरेस्टेड नहीं था। क्लियर फ्रेंड्स। अब आगे है मैच द फॉलोइंग, मैरिज गिफ्ट, पार्टी और फीस्ट, डॉटर्स इंगेजमेंट और क्रिसमस सैंडविचेस। चलिए मैच कर लेते हैं। पहले सबसे पहले अगर फर्स्ट की बात करें, मैरिज गिफ्ट्स की बात करें, तो मैरिज गिफ्ट्स में एक गिफ्ट का नाम आता है और उसको कहा जाता है बॉल। क्रिसमस की बात करें तो जो क्रिसमस है, क्रिसमस के लिए कहा गया है लेसन में कि कोई भी केक या बोलिनहास के बिना क्रिसमस की पार्टी नहीं होती थी। क्लियर। और इसके बाद बात करें अगर पार्टी और फीस्ट की, तो कोई भी पार्टी और जो फीस्ट है वो बिना ब्रेड के नहीं होता था। और बचा डॉटर इंगेजमेंट, तो सैंडविच की बात हो गई है। अब ये ऑप्शन जरा मैच कर लीजिए। यानी हमने लिखा ए का हो गया सेकंड, बी का हो गया थर्ड और सी का हो गया फर्स्ट यानी वन, और डी का हो गया यानी नो, डी का हो गया वन और सी का हो गया फोर। क्लियर, ये आपके ऑप्शन हो गए। देख लीजिएगा जरा ए का टू कौन से में है। ए टू, तो ये फर्स्ट टू। अच्छा, सिमिलरिटी का डिसिमिलर कहाँ है? ये फोर्थ का फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ का हमारा फर्स्ट था, तो बी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो गया। कबाई वॉज पेक्युलर बिकॉज, कबाई जो है वो विशिष्ट था। विशिष्ट था क्यों? क्योंकि इट वॉज ए सिंगल पीस फॉर फ्रॉक, सिंगल पीस फ्रॉक था। फैब्रिक यूज्ड विद स्टिफ एंड इट मेड द बेकर लुक लाइक ए जैकफ्रूट, ये जो है जैकफ्रूट की तरह उसको बेकर को बनाता था। नहीं फ्रेंड्स, ये इसलिए पेक्युलर था क्योंकि ये सिंगल पीस फ्रॉक था, एक गाउन की तरह होता था। कुपिया is the traditional of कूर्ग which resembles the कुफिया of the। अब देखिए जो कुपिया है, कुपिया की बात हुई है। कुपिया क्या है? कुपिया एक ट्रेडिशनल, एक कूर्ग की एक ड्रेस है, ये ड्रेस। और जो कुफिया है वो किसकी ड्रेस है? रिजेंबल करती है, जो अरब लोग होते हैं उनकी ड्रेस होती है कुफिया। क्लियर, तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो गया।
बाय लेक्यूपी इज अ सेटलमेंट इन कूर्ग। बाय लेक्यूपी क्या है फ्रेंड्स? देखिए ये है एक तिब्बतन सेटलमेंट। क्या? तिब्बतन सेटलमेंट है कूर्ग में बाय लेक्यूपी। इन 16th सेंचुरी यूरोप टी वॉज ड्रंक एज अ 16th सेंचुरी में यूरोप में जो चाय है वो किस रूप में पी जाती थी? ओबियसली ये मेडिसिन का जिक्र हुआ है कि यूरोप में जो चाय को एक चाय की तरह नहीं बल्कि मेडिसिन दवा के रूप में पीते थे। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। कि हो सकता है कि जो फादर है वो अब जिंदा ना हो लेकिन जो बेटा है वो अभी भी जो फैमिली प्रोफेशन है उसको वो कैरी करता है। कौन से प्रोफेशन की यहाँ बात हो रही है? बेकर, वॉरियर, प्लांटेशन और ऑल ऑफ द दीज। ऑब्वियसली फ्रेंड्स बेकिंग की बात हो रही है, बेकर की। प्रांजल आस्क्ड फॉर कप्स टी फ्रॉम वेंडर। प्रांजल ने कितने कप चाय वेंडर से मांगी? ऑब्वियसली 2 कप, 2। और ये भी जिक्र हुआ है कितने कप जो है चाय वर्ल्ड में पी जाती है एक दिन में, अकॉर्डिंग टू द लेसन यानी ऑथर के अकॉर्डिंग 80 करोड़ यानी 80 करोड़ जो चाय के कप हैं वो डेली पिए जाते हैं वर्ल्ड में। और वर्ल्ड में क्या फ्रेंड्स, आज की डेट पे अगर बात करें तो 80-100 करोड़ से ऊपर तो इंडिया में ही पिए जाते हैं डेली। वर्ल्ड की तो बात अलग ही है। चलिए, प्रांजल वॉज ट्रैवलिंग विद हिज फ्रेंड। प्रांजल अपने फ्रेंड के साथ टहल रहा था। क्या नाम था फ्रेंड का? पता है आपको? राजवीर। ओके। एंड प्रांजल वॉज बिजी रीडिंग। क्या, किस काम में प्रांजल बिजी था? तो क्या पढ़ रहा था? पोयम, लव स्टोरी, ट्रेवलॉगी और डिटेक्टिव बुक। तो डिटेक्टिव बुक है उसको पढ़ने में वो बिजी था। इज नोन एज टी कंट्री। किसको टी कंट्री के रूप में जाना जाता है? तो ओबियसली टी कंट्री की बात करें तो असम है, चाय का कटोरा जिसको कहा जाता है टी कंट्री। राजवीर टोल्ड द स्टोरी ऑफ हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरिंग टी। राजवीर ने एक कहानी सुनाई जो टी डिस्कवरी के लिए थी। और राजवीर के अकॉर्डिंग क्या था? अफ्रीका एम्परर, ओल्ड साइंटिस्ट, चाइनीज एम्परर। तो राजवीर ने चाइनीज एम्परर की कहानी जो है वो सुनाई। राजवीर टोल्ड अनदर स्टोरी ऑफ बुद्धिस्ट मोंक नेम्ड। दूसरी कहानी एक बुद्धिस्ट मोंक की सुनाई जिसने अपनी आईलिड को काट लिया था। तो क्या था वो? एक्चुअल में क्या था? बुद्धि नानक और बुद्धि धर्म, बोधि धर्म और दलाई लामा और विश्वकर्मा। तो बोधि धर्म, क्लियर? उसका नाम क्या था बुद्धिस्ट मोंक का? बोधि धर्म। ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स ऑफ बोधिधर्मा। बोधिधर्मा की आईलिड्स से क्या पैदा हुआ? तो ऑब्वियसली जो टी प्लांट्स हैं वो पैदा हुए थे। क्लियर? चाइनीज जो स्टोरी है उसके अकॉर्डिंग। टी वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन। सबसे पहले चाय कहाँ पी गई? ये कहाँ से आई है फ्रेंड्स? चाइना से। चीन में सबसे पहले चाय पी गई। टी वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू यूरोप इन द सेंचुरी। कब इंट्रोड्यूस की गई यूरोप में? तो इट वॉज 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी की बात लेसन के अकॉर्डिंग हुई है। द ट्रेन रीच्ड एट। ट्रेन कहाँ पहुँची? गुवाहाटी, मैरानाई जंक्शन और मलीगांव और मादरी जंक्शन। तो मैरानी जंक्शन जो है, मैरानी जंक्शन की यहाँ बात हुई है। ट्रेन कहाँ पहुँची? मैरानी जंक्शन पर ट्रेन पहुंच गई है ऑथर के अकॉर्डिंग। वर वेटिंग फॉर प्रांजल एंड राजवीर एट द प्लेटफॉर्म। कौन वेट कर रहे थे प्रांजल और राजवीर का प्लेटफॉर्म पर? कौन कर रहे थे फ्रेंड्स? राजवीर पेरेंट्स, सेक्रेटरी ऑफ टूरिज्म, प्रांजल्स पेरेंट्स एंड देयर फ्रेंड्स। तो प्रांजल के पेरेंट्स जो है वो वेट कर रहे थे। दखियाबेड़ी स्टेट वॉज मैनेज्ड बाय। कौन मैनेज करते थे उसको? राजवीर के फादर, प्रांजल के ब्रदर फादर या प्रांजल हिमसेल्फ? तो ऑब्वियसली इट वॉज मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। प्रांजल के पिता इस दखियाबेड़ी टी स्टेट को मैनेज करते थे, वहाँ मैनेजर थे। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स आर कैरिंग ऑन देयर बैग्स। अपनी बैग पर जो टी प्लकर्स है वो किस को लेते हैं? ऑब्वियसली इट वॉज बैम्बू बास्केट। ये बैम्बू बास्केट थी जिसको वो लेते थे। और इवन क्या अभी भी जब चाय के पत्तियाँ तोड़ते हैं तो एक बैम्बू की बास्केट होती है लॉन्ग सी, उसमें वो जो बैग पे रखते हैं उसको,
और उसमें जो स्प्राउटेड लीव्स हैं वो डालते रहते हैं। दैट वॉज द स्पार्टिंग पीरियड ऑफ द ईयर विच दे विजिटेड द टी गार्डन। ये कौन सा पीरियड था जिसमें वो मिले थे टी गार्डन में? ऑब्वियसली यहाँ जो बात हुई है वो सेकंड पीरियड की बात हुई है। सेकेंड स्प्राउटेड पीरियड ऑफ द ईयर लास्ट फ्रॉम, और कब से कब तक रहता है सेकेंड स्प्राउटेड पीरियड? मई से लेकर जुलाई तक। ओबियसली बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में वहाँ घूमने गए थे। एंड सरनेम ऑफ प्रांजल वॉज मित्रा सेन बरुआ दत्ता। तो लास्ट में आया है, जब लास्ट में बात हुई है तो ये सरनेम आया है लास्ट में लेसन में, और इट वॉज बरुआ। क्लियर? तो आई होप ये जो 50 क्वेश्चंस हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। और अभी तक मिलियन माइंड्स इंग्लिश एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड नहीं किया है, उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लें। वहाँ जो MCQ सीरीज चल रही है उसको आप एंजॉय करें, अपनी तैयारी को बूस्ट करें। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि जो भी लेक्चर चैनल पर आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।